हे गाइस, वेलकम बैक टू कॉलेज। कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो गाइस, आज जैसे कि आप देख रहे हैं भाइयों कि बोर्ड पे कुछ नहीं लिखा है, ठीक है, लेकिन हमारी 12th की और मतलब हमारे बोर्ड्स की प्लेलिस्ट चल रही है। ऐसा क्यों हुआ जो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा? क्योंकि अगर तो मैं सोचता हूँ कि मेरे को जितना बताना था ना तुम्हें, वो मैं बता चुका हूँ अकॉर्डिंग टू मी। मतलब जितनी मेरे को चीजें आपको बतानी थी जिससे आप अपने अच्छे नंबर्स ला सकते हो, वो सब चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। उससे ज्यादा आपके माइंड में और कोई चीज मैटर करती ही नहीं है। बार बार एक ऐसी चीजों को रिपीट करूंगा, आप भी बोर, मैं भी बोर, सब कुछ एक जैसा ही चलता रहेगा। लेकिन यार ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्रूशियल वीडियो है। इसको थोड़ा ध्यान से देखना और थोड़ी सी बातों को अपने अंदर डालना। इससे पहले वीडियो अगर आपने अपने माइंड में डाली है नहीं डाली है डजंट मैटर, इस वाली वीडियो को आपको ध्यान से सोचना ही पड़ेगा, आपके माइंड में डालना ही पड़ेगा। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, ठीक है, तो जिनसे मेरी बात हुई है अभी किस बारे में, वो 12th में है, कुछ 10th में है, और उनमें से कुछ बच्चे अपने डेज को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, ठीक है। डेज को बर्बाद करने इन द सेंस कि उनका अगर दिन 24 घंटे का टाइम मिलता है, वो 6 घंटे से 8 घंटे सो रहे हैं। चलो ठीक है, सोना एक बार के लिए फिर भी ठीक है, और वो 4 घंटे से 5 घंटे चैटिंग्स में लगे हुए हैं सो कॉल्ड फ्रेंड्स के साथ, और उनके कुछ टाइम जो वो पढ़ रहे हैं वो भी लिमिटेड है। मतलब वो अभी भी रिस्क नहीं, मतलब अभी भी अपने 12th को सीरियसली ले ही नहीं रहे हैं। तो उन बच्चों के लिए वीडियो होने वाली है जो अब तक ऐसा कर रहे हैं, और उन बच्चों के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड ऑल द बेस्ट जो अभी तक अपने आप को बेस्ट देकर पढ़ाई कर रहे हैं, अपना हर डे हर सेकंड यूटिलाइज कर रहे हैं एक अच्छी तरह, ठीक है। तो यार उनसे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो यार तुम्हें क्या लगता है, मतलब है ना, बाय फेस थोड़ा सा बात करते हैं। अगर ये वीडियो देख रहे हो तुम्हें क्या लगता है कि जो तुम्हारे दोस्त हैं या फिर तुम्हारे जितने भी सो कॉल्ड रिलेशन में हैं, जिनके साथ तुम भी बातें कर रहे हो, या फिर तुम जो सो रहे हो इतने ज्यादा टाइम तक, या फिर किसी भी टाइम पे कुछ भी कर रहे हो, रात को 3-3 बजे तक जगना, सुबह 12-12 बजे तक सोना, तो तुम्हें क्या लगता है, मतलब इससे बेनिफिट्स हो रहे हैं तुम्हें, या फिर तुम्हारी लाइफ में कुछ बहुत ज्यादा बड़ा होने वाला है? देखो यार, मैं तुम्हें सिंपल से एक बात समझाना चाहता हूँ। मेरा कुछ ज्यादा किसी को ऑफेंड करने का मोटिव नहीं है, बट सीधी सी बात ये है कि देखो, जो तुम्हारे दोस्त है ना, वो दोस्त बेशक तुम्हारे सेम लेवल का हो, बट तुम नहीं जानते कि उसके माइंड की थिंकिंग क्या है। तुम नहीं जानते कि वो कितना पढ़ चुका है। तुम नहीं जानते पिछले 1 साल में उसने अपने आप को कितना घिसा है। तुम नहीं जानते कि उसको कितना आता है, उसकी कैचिंग पावर क्या है, वो कैसे पढ़ता है, क्या उसको चीजें 1 घंटे में पढ़ के एक पूरी बुक या एक पूरा चैप्टर 15 मिनट में समझ में आ जाता है, या फिर उसकी स्पीड इतनी फास्ट है कि वो एक बुक को 2 दिन में निकाल सकता है, या फिर जो एग्जाम्स के बीच में जो छुट्टियां आने वाली हैं उनमें भी वो तैयारी करके एक अच्छा स्कोर कर सकता है। यू डोंट नो एनीथिंग, आपको कुछ भी नहीं पता, फिर भी आप उस बंदे को इतना ज्यादा टाइम दे रहे हो, आप सोच रहे हो कि वो ही है सब कुछ, उसके बिना कुछ नहीं है। तो अगर मैं रियलिटी से थोड़ा सा परिचित करवा देता हूं, बात यार ऐसी होती है कि जब जिस टाइम तुम सेम लेवल पे होते हो ना, उस टाइम ही तुम्हारे साथ लोग बात करेंगे। मतलब तुम्हारा लेवल ही मैटर करता है, तुम्हारे सामने वाले का लेवल। इन शॉर्ट में आपको सिंपली ये बता देता हूं, अगर आपको लगता है कि मेरे साथ मेरे दोस्त बहुत ज्यादा फ्रैंक है, मैं आप बहुत अच्छी बात चल रही है, वो दोस्त है, लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है, मोस्ट ऑफ द केस लड़की हो सकती है आपकी दोस्त जिसके साथ आप ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो। लड़कों तो आप चलो एक बार के लिए 1 घंटा 2 घंटे में भगा भी देते हो, ठीक है। तो यार देखो, तुम्हें क्या लगता है कि जो तुम्हारे साथ तुम्हारे दोस्त हैं वो तुम्हारे साथ कब तक रहने वाले हैं? अगर आपने वादे किए हुए हैं लाइक कि मैं सालों साल तुम्हारे साथ रहूंगा, ये रहूंगा, वो रहूंगा, भाई देखो यार ऐसी बात है, या फिर जो भी लड़कियां सुन रही हैं अगर वो इस टाइम को गेस कर रही हैं, तो देखो यार ऐसी बात है कि तुम सिर्फ एक लिमिटेड टाइम तक ही उनके लेवल पे रहने वाले हो, ठीक है। जब तक तुम 12th या फिर 10th में हो, तुम दोनों एक सेम लेवल पे हो, तो तुम्हारी चीजें मैच होती हैं, तुम एक साथ घंटों बातें कर सकते हो उन टॉपिक्स के बारे में जो तुम्हारे म्यूचुअली सेम है, ठीक है। लाइक हम फॉर एग्जांपल एक बात कर लेते हैं कि जैसे मान लो तुम एक स्कूल के टीचर की बात कर रहे हो, ठीक है, और उस टीचर की बिचिंग करने में, या फिर उस टीचर की पीठ पीछे बुराई करने में, या फिर किसी टीचर की अच्छाई करने में, ठीक है, तुमने घंटों बातें की, यार वो टीचर ऐसा है, और वो टीचर वैसा है, और वो टीचर वैसा है, ठीक है, तुमने बहुत सारी बातें कर ली, नो प्रॉब्लम, आपने ये सब चीजें कर ली है, ठीक है। लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि ये चीजें हमेशा सेम रहने वाली हैं? तुम 12th के बोर्ड्स तक, बोर्ड्स के दिन, बोर्ड्स के पेपर तक को डिस्कस कर सकते हो बस। उसके बाद तुम्हारे पास कुछ बचता ही नहीं है डिस्कस करने के लिए, ठीक है। तुम क्या बात करोगे बताओ कि तुम्हारे घर में कैसे है, एक दिन पूछ लोगे, मम्मी कैसे है, पापा कैसे, 2 दिन पूछ लोगे। फ्यूचर प्लान्स बना लोगे जो तुम ऑलरेडी बना चुके हो, तो तुम क्या ही बनाओगे अब, है ना।
तो तुम्हारे पास जब वो 12th हो जाएगी और तुम्हारा ग्रेड या यहाँ पे होगा जो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, और तुम्हें ऐसा लगता है कि दोनों का हमेशा सेम रहने वाला है, तो ये बात बहुत ज्यादा जल्दी से भूल जाना, अपने दिमाग से बाहर निकाल के फेंक दो। दोनों का लेवल सेम नहीं होगा। तुम दोनों में से एक जन जरूर टॉप मार रहा होगा, टॉप इन द सेंस तुमसे तो अच्छे ही नंबर ला रहा होगा। दो दोस्त होते हैं यार, दोनों की थिंकिंग अलग है, दो लोग अलग अलग हैं, बॉडी से, ब्रेन से, सब चीजों से अलग। तुम एक साथ बातें करोगे, सब कुछ करोगे, लेकिन वो एक बंदा दोनों में से एक ऐसा होगा जिसके हाई मार्क्स आएंगे बोर्ड्स में, एक बंदा ऐसा होगा जो लो की तरफ जाएगा, ठीक है। अब वो ये नहीं कि तुम कितने ही सेम हो सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा, मैं बता रहा हूं तुम्हारे भरत मिलाप, तुम करण अर्जुन वाली जोड़ी हो सकते हो, तुम जय वीरू वाली जोड़ी हो सकते हो, क्योंकि हम तो बिल्कुल सेम कर रहे हैं, सेम पढ़ रहे हैं, मिनट मिनट का हिसाब देते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, जब बोर्ड के अंदर तुम लिखने बैठते हो ना चीजों को, तो लिखना भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। हो सकता है इन सम केसेस तुम और वो एक साथ पढ़े, एक साथ सब कुछ समझा, सेम सिलेबस किया है, थोड़ा थोड़ा पढ़े हो, लेकिन जो एक बंदे की लिखने की तरीका है ना, वो दूसरे बंदे से ज्यादा हो। मतलब कि वो बोर्ड में इस तरह से लिखेगी, एग्जामिनर को वो समझ में आ जाए, उसे अच्छे मार्क्स मिल जाए, तुम उसी चीज को उस तरह से दिखाओ कि वो तुम एग्जामिनर समझ नहीं पाया और तुम्हारे नंबर कट गए, ठीक है। तो एक बंदा जरूर आगे निकलेगा, ऐसा हो नहीं सकता कि दोनों सेम आ जाए, ठीक है। किसी भी केस में मैंने सारे केस बता दिए, रोमियो जूलियट का केस ले लो, कुछ भी ले सकते हो तुम, लेकिन दोनों सेम मार्क्स नहीं लाएंगे। उसके बाद तुम्हारा लेवल हो जाएगा चेंज। 12th के बाद तुम्हारे जब अलग अलग मार्क्स आएंगे, तुम्हारे कॉलेज अलग होंगे, उनके कॉलेज अलग होंगे, तुम एक साथ ना पढ़ रहे होगे, ना तुम्हारे पास म्यूचुअली बातें करने के लिए होगी। दोनों को, एक बंदे जो कम वाला है उसे इग्नोरेंस मिलने स्टार्ट हो जाएगी, जो ज्यादा नंबर लाई है उसके लाई है डजंट मैटर, उसके नए दोस्त बन रहे होंगे। तुम वही अपनी पुरानी बातों को पास्ट के अंदर पड़े हुए होगे, तुम सोचोगे यार हम ऐसे बातें करते थे, वैसे बातें करते थे, क्योंकि तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगा। तुम ओपन या फिर कोई ऐसी छोटी मोटी स्ट्रीम में पढ़े होगे जहां पे तुम कॉलेज ही नहीं जाते, अपने सैटरडे संडे जाके अटेंडेंस के लिए जा रहे हो बस। तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं बचेगा कि यार जब मुझे वो छोड़ सकता है, छोड़ सकती है, जो मेरे साथ एक साल बात कर चुकी है, हम बोर्ड तक में सेम बातें कर रहे थे, घंटों बर्बाद कर रहे थे अपने, जब वो मेरे को छोड़ सकती है तो मैं नए दोस्त क्या ही बनाऊंगा। और दूसरा बंदा जिसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है कि मेरा एक 12th में इतना अच्छा दोस्त था, सो कॉल्ड अच्छा दोस्त, जब मेरा उसके साथ इतना अच्छा रिलेशन होने के बावजूद भी मेरे 12th में इतने ज्यादा मार्क्स आ सकते हैं, तो मेरे जो नए दोस्त हैं उनके साथ तो मैं और ज्यादा ग्रो कर सकती हूँ, ये कर सकता हूँ, ठीक है। तो उसका कुछ नहीं जाने वाला है, जाएगा तुम्हारा। मतलब तुम वो बंदे होने वाले हो जिसका, वो लड़का हो या लड़की जिसके कम मार्क्स आएंगे, वो एक छोटे से डोमेन में पड़ा होगा, जिसको लाइफ में आगे करने के लिए कुछ नहीं दिख रहा होगा, फिर उसको अपने दोस्त याद आएंगे, और दोस्त भी उस टाइम तुम्हें सही गाइड नहीं कर सकते, क्योंकि तुम अपनी लाइफ के लगा चुके हो। प्रीशियस टाइम में तुम्हें दोस्त बता रहे होते हैं, तुम उनको उनकी सुनते नहीं हो, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें बता रहे होते हैं, तुम उनकी सुनते नहीं हो, तुम्हारे वेलविशर्स बता रहे होते हैं, तुम उनकी सुनते नहीं हो, लेकिन तुम्हें जो अपना सर्कल होता है ना, वो कुएं का मेंढक, वही लोग अच्छे लग रहे होते हैं, लेकिन भाई वो कुआं ही चेंज हो जाएगा कुछ टाइम बाद। तुम एक कुएं के मेंढक बचोगे नहीं, या तो तुम उसी कुएं में रह जाओगे, या तुम्हें जमीन पर निकाल के फेंक दिया जाएगा, या उसका कुआं चेंज हो जाएगा, या उसका लड़का हो या लड़की उनका कुआं चेंज हो जाएगा, और तुम प्यासे ही रह जाओगे। तुम्हें पानी ही नसीब नहीं हो रहा होगा, तुम जमीन पे पानी खोदने की कोशिश करोगे, एक जगह खुदाई करोगे नहीं निकलेगा, दूसरी जगह जाओगे, दूसरी जगह खुदाई करोगे नहीं निकलेगा, तीसरी जगह जाओगे खुदाई करोगे नहीं निकलेगा। तो क्यों ही टाइम वेस्ट करना है? हमारे पास अभी भी टाइम है, हमारे पास अभी भी इतना ज्यादा टाइम है कि हम जाकर अपनी उस स्टेज को लेवल अप कर सकते हैं, उनसे कट ऑफ होके जल्दी से। हाँ ठीक है, एकदम नहीं हो सकते, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 घंटा दो स्टार्ट में, पहले 5 घंटे का 1 घंटा करो, 1 घंटे के बाद उसको कम करो और कम करो, 15 मिनट 10 मिनट, फिर इग्नोरेंस पे आ जाओ। भाई बाद में इग्नोर होने से अच्छा है तुम अभी इग्नोर करो, दोनों एक लेवल पे जाओ, देन कॉलेज एक साथ जाओ, वहां पे अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर सकते हो, अपनी बातचीत को कंटिन्यू कर सकते हो, वहां कंटेंट भी ज्यादा होगा, वहां टीचर भी ज्यादा होंगे, वहां बिचिंग करने के लिए दोस्त भी ज्यादा होंगे, या फिर तुम्हारे पास बताने के लिए किस्से भी ज्यादा होंगे, ठीक है। तुम्हारे पास किस्से भी बहुत ज्यादा होंगे। अगर तुम यार अभी भी पढ़ाई नहीं कर रहे हो, अभी भी सोचते हो मैं तो बिजी हूं, मेरे प्रैक्टिकल में बहुत ज्यादा टाइम जा रहे हैं, भाई सब पढ़ते हैं, तुम्हें रात भी यूटिलाइज करनी पड़ेगी, अपनी नींद को लिमिटेड करो। वैसे भी तो तुम चैटिंग करते हुए सोते नहीं हो, तो क्या ही जा रहा है अगर पढ़ाई करते हुए भी नहीं सोए तो। लेकिन तुम जब पढ़ाई करनी होती है उस टाइम पे तुम्हें लगता है
नींद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन जब चैटिंग या फिर बातें कॉल पे लगने की होती है वहां तुम 8-8 घंटे 10-10 घंटे बिता दोगे, तुम्हें लगता है कि नहीं नींद तो कुछ होती नहीं, नींद तो मुझे आती नहीं, ठीक है। तो ये बातें नहीं करनी है, अभी भी टाइम है, ये लास्ट कॉल है 12th वाले बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए। अगर ये वीडियो देख रहे हो, ये लास्ट कॉल है, इसके बाद तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा। तुम्हारे प्रैक्टिकल स्टार्ट होने वाले हैं, प्रैक्टिकल स्टार्ट होने के बाद तुम्हारे डायरेक्ट तुम्हारे सामने बोर्ड्स आ जाएंगे, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा तुम्हारी आंखों से कैसे सामने से क्या चीजें चलेगी। और तुम्हारा सिलेबस नहीं हो रखा है अभी तक, एक बार भी तुम्हारे हाथ में तुम्हारा एक बार भी सिलेबस नहीं है, तुम्हें सारे चैप्टर्स के नाम एक पेज पे लिखवाने लगेगा कोई, तो तुम वो नहीं लिख पाओगे। तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट द बेस्ट नंबर? तुझे जो तुम्हारे पेरेंट्स ने गिफ्ट वादे कर रखे हैं वो कैसे मिलेंगे जब तुम पढ़ोगे नहीं? तो भाइयों और बहनों या फिर जो भी इस वीडियो को देख रहा है, एनीवन एल्स, जो भी हो मेरे सामने अभी इस वीडियो को देखोगे, अगले साल देखो, किसी भी टाइम में देखोगे, ये केस चलते ही रहेंगे और आगे आगे मेरे को लगता है बिगड़ने ही वाले हैं, क्योंकि टेक के साथ हम बहुत ज्यादा जुड़ गए हैं। आजकल ऑनलाइन क्लासेस में भी यूं चैटिंग स्टार्ट करवा दी है, इन क्लास चैटिंग चल रही होती है। तो आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हो, डजंट मैटर यार, तुम्हें पढ़ना ही है, पढ़ना पड़ेगा, कोई भी मोड हो, ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी हो, पढ़ाई के बिना नहीं होने वाला है कुछ भी काम। अगर तुम रिजल्ट अचीव नहीं कर रहे हो, तुम्हारे साथ कोई भी खड़ा नहीं होगा। हम बहुत ज्यादा यार एग्जांपल लास्ट में ले लेते हैं इस वीडियो के एंड अप या फिर रैप अप करने से पहले कि याद है, तुम्हें क्या लगता है कि गांधी जी जब अकेले चले थे, बहुत सारे कहते हैं कि गांधी जी अकेले चले थे, उनके साथ फिर पूरा कारवा जुड़ गया, वो कैसे जुड़ा? जब एक बंदा अकेला मेहनत कर रहा होता है और वो रिजल्ट अचीव करने लगता है तो उसके साथ लोग जुड़ने के लिए मरते हैं, लेकिन जब एक बंदा ग्रुप में चल रहा होता है और वो नहीं अचीव कर पा रहा तो उसको ग्रुप से लात मार के बाहर निकाल दिया जाता है, उसको ग्रुप के अंदर नहीं रख सकता कोई भी, तुम्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। या तो तुम्हें डिसाइड करना है वो सफेद दूध का ग्लास होता है, या तुम्हें उस रंग में रहना है कि तुम्हें सफेदी के साथ रखा जाए, या फिर तुम्हें उस दूध में डली हुई मक्खी की तरह रहना है जो तुम्हें निकाल कर बाहर फेंक दिया जाएगा। कभी भी कुछ टाइम तक तुम्हें अपने साथ रखा जाएगा, तुम सिर्फ ऐसे बंदे होंगे जिससे वो तुम्हारे साथ वो अपना रिलेशन खींच रहे होंगे, खिचड़ रहे होंगे, तुम घिसते हुए आओगे भी, तुम्हें सेम बातें समझ में नहीं आएंगी, वो क्या बातें करते हैं, तुम कहोगे यार तुम तो ज्यादा हाई सोसाइटी होते जा रहे हो, तुम्हारे थिंकिंग पैटर्न चेंज हो रहे हैं, तुम तो यार बड़ी बड़ी बातें करते हो, या फिर तुम पहले जैसे नहीं हो मेरे साथ, इनसिक्योरिटीज में पड़ जाओगे, फिर तुम्हारे करियर की वाट लगने वाली है। तो उससे पहले अभी भी टाइम है, 3 महीने हैं सिर्फ। या तो मैं ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जब मेरा ये टाइम था ना, उस टाइम मैंने एक व्यक्ति की वीडियो देखी थी, उसने मेरी लाइफ को मतलब बिल्कुल झंझोड़ दिया था। मैं भी इसी तरह से टाइम वेस्ट कर रहा था, लेकिन मैंने सब छोड़ के अपने 12th पे फोकस किया था। तब मेरे साथ अब मेरी लाइफ इतनी अच्छी है कि मेरे पास इतने अच्छे रिलेशन है, मेरे पास इतने अच्छे दोस्त हैं, मेरी सब बात सुनते हैं क्योंकि मैंने कोई रिजल्ट अचीव किया था। अगर मैं YouTube वीडियो बना रहा हूं तो मैंने कुछ रिजल्ट अचीव किए हैं, इसलिए आप मेरी बात सुन सकते हो, सुनते हो। वो भी सुनता है इन वीडियोस को, उसके लिए सिर्फ ये इतनी सी बात बताना चाहता हूं। मैं कोई भी टॉपिक नहीं लिखा इसलिए क्योंकि ये बात करनी बहुत ज्यादा जरूरी थी। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें किसी भी तरीके से, अपने टाइम की वैल्यू करो। सिर्फ 3 महीने हैं, उसमें प्रैक्टिकल्स भी आ गए हैं। सबसे बड़ी बात ये है, मैंने अभी कल ही पता किया था, प्रैक्टिकल्स तुम्हारे सर पे हैं। 2 दिन बाद 3 दिन बाद तुम प्रैक्टिकल दोगे, उस टाइम पे लगा करेगा हम प्रैक्टिकल की तैयारी करें या फिर हम अपने बोर्ड्स की तैयारी करें। और जैसे ही प्रैक्टिकल खत्म होंगे तुम्हारे सामने एक हौवे की तरह, भूत की तरह तुम्हारे बोर्ड्स खड़े होंगे और तुम उस टाइम कुछ भी नहीं कर पाओगे। बोर्ड की छुट्टियों के बीच में तुम्हें क्या लगता है यार, वो जो वन नाइट अचीवर्स होते हैं वो कौन होते हैं, है ना? चलो उस बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वन नाइट अचीवर्स कौन होते हैं? वन नाइट अचीवर्स का मतलब होता है जो एक रात पहले पढ़ ले और अच्छे नंबर अचीव कर ले। तो तुम्हें क्या लगता है वो सिर्फ एक रात पढ़ के ही अचीव कर गए? नहीं सर, वो पूरे साल सुन रहे होते हैं। समझाई क्या बोल रहा हूं मैं? वो पूरी रात सुन रहे होते हैं, उनके कानों में गूंज रही होती है वो बातें कि ठीक है ये वाला चैप्टर है, दिस हर सब्जेक्ट के बारे में उन्हें थोड़ी मिनिमल नॉलेज होती है, उन्हें पूरी बुक के नाम पता होते हैं, उन्हें पूरे सिलेबस के बारे में पता होता है। ऐसे मिनिमल बच्चे बहुत सारे होंगे, लेकिन तुम इस साल स्कूल ही नहीं गए, तुम्हें सुनने के लिए ही कुछ नहीं मिला। तुम जब ऑनलाइन क्लास चलती थी तुम कान से लीड लगा के हटा के फोन को साइड में फेंक देते हो रहे थे 1 साल से, पूरे 1 साल से। तो तुमने कुछ नहीं सुना, तुम्हें बुक्स के नाम ही नहीं पता, तुम्हें सिलेबस ही नहीं पता, तुम एक रात पहले कर क्या लोगे? एक रात पहले भी तुम सोचोगे अब तो कुछ ही नहीं पता, देख लेंगे जो होगा। जिस दिन पेपर सामने आएगा, पेपर भी आने के बाद ही बोलोगे हाँ ठीक है पढ़ता हूँ, और कुछ समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो देख लेंगे। या फिर तुम अगर ये डिपेंड होके जाते हो कि हाँ मैं वो पड़ोस जिससे तुम्हारी बहुत ज्यादा मित्रता है वो तुम्हें बता देगा कुछ, तो वो भी नहीं बताएगा। 3-3.5 घंटे का पेपर यूं ही नहीं होता बोर्ड में वो सब पूरा टाइम सेट करके पेपर देते हैं। अगर कोई अच्छा बच्चा है, अगर तुम एक अच्छे बच्चे के कांटेक्ट में हो तो वो तुम्हें यार पेपर में कुछ नहीं बताने वाला, क्योंकि पेपर में उसी को ही अच्छी तरह से पेपर करने में पूरे 3.5 घंटे निकल जाएंगे, तो वो तुम्हें 1 घंटा बताएगा।
ठीक है। और अगर वो तुम्हें बताएगा तो उसका पेपर छूट जाएगा, और अपना नुकसान कोई नहीं करता, तुम कितने ही सगे लगे हो, तुम्हारे पेरेंट्स के अलावा अपना नुकसान करके तुम्हें फायदा कोई नहीं देने वाला, ये बात भी याद रखने वाली है। और द लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट यार, देखो तुम बोर्ड्स में चीटिंग भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। जो पहली बार बच्चे बोर्ड्स दे रहे हैं उनके लिए बता देता हूं, तुम चीटिंग नहीं कर पाओगे। वहां पे फ्लाइंग घूम रही होती है कि ऐसा स्क्वाड जो उन चीटिंग वाले बच्चों को ही देखता है, और अगर एक बार उनकी नजरों में आ जाते हो तो तुम्हारा पेपर कैंसिल कर दिया जाता है। और ये बहुत सारे स्कूलों में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारे स्कूल लकीली तुम्हें अच्छा स्कूल मिल जाता है, वहां पे तुम्हें ढील मिल जाएगी तो भी तुम नहीं कर पाओगे चीटिंग, क्योंकि वो अपना करेगा तुम्हारा को बताएगा, तो नहीं होने वाली चीटिंग। चीटिंग के बारे में भूल जाना। और ये एमसीक्यू वाले ड्रामे जो तुम सोच रहे हो कि हाँ नए पेपर पैटर्न आए हैं और हमें एमसीक्यू याद मिलेंगे तो 1 का 4, 4 का 3 सुन लेंगे, भैया पास ही नहीं हो पाओगे एमसीक्यू से। और जो तुम खुद लिखोगे ना वो कोई वैल्यूएबल नहीं होगा। तो मेरे लगेगा 20 नंबर के एमसीक्यू हम कर लेंगे और फिर खुद जो है 20 नंबर के एमसीक्यू पूछ लेंगे, फिर 10-20 नंबर का खुद लिख देंगे। वो 10-20 नंबर का आएगा कहां से, कुछ पढ़ा है अब तक तो तैयारी की नहीं है, आने वाले डेज को तुम बाहर बेकार निकाल रहे हो, तो तुम कहां से लिखोगे। लिखोगे तो तुम लिखोगे मक्खी मारोगे, मच्छर मारोगे उसके अंदर। उसके ऊपर एग्जामिनर अंधा नहीं है, वो पढ़ के ही मार्क्स देता है, उसे पैसे मिल रहे हैं तो वो अच्छी तरह से किसी को भी पास करेगा नहीं। और अगर तुम पास भी हुए, ठीक है, तुम हर चीज करके पास हो जाओगे, हमने मान ली बात, लेकिन अगर तुम पास भी हुए तो पास होने का फायदा क्या, क्योंकि जो तुम्हारे साथ वाला है घनिष्ठ मित्र तुम्हारा, वो तो टॉप आ जाएगा या तुमसे तो बेटर ही होगा, क्योंकि तुम उसके ऊपर डिपेंडेंट हो ना, वो तुम्हारे ऊपर नहीं है, तो अभी तुम्हारे ऊपर है, एक लेवल तुमसे अभी पेपर के दौरान ही हाई है, तो रिजल्ट के टाइम तो वो 10x हो जाएगा। तुम 33% ला रहे होगे, वो 70, 80, 90, 95 भी आ सकते हैं, वो उस लेवल पे होगा, ठीक है। तो तुम ना लेवल अलग, अब बताओ कर लो बात किस बारे में करोगे। अब ऐसे पूछोगे हाँ भैया मैं सोच रहा हूँ मैं इंजीनियरिंग कर लेता हूँ, या फिर सोच रही हूँ यार मैं मेरे 95% 75% आया तो मैं इंजीनियरिंग कर लेती हूँ, और तुम क्या कहोगे यार मैं तो सोच रहा हूँ यार मैं ओपन से कोई भी कोर्स उठा लेता हूँ, या फिर कोई डिप्लोमा कर लेता हूँ, या कोई डिग्री होगी जो मेरे को और स्कॉलरशिप बेस पे, या फिर मेरे नंबरों के नंबर ना देख के सिर्फ एक लल्लू पंजू सा कॉलेज हो जिसमें मेरे को यार एडमिशन मिल जाए, तो ऐसा हो सके तो यार कर लो ये वो, इस बारे में बात करोगे। वो 3-4 दिन बात करेगी, फिर तुम उसके लेवल पे नहीं होगे, भगा देगी। 3-4 दिन यार तुम्हारा बंदा बात करेगा तुमसे, वो तुम उसके लेवल पे नहीं रहोगे, तुम्हें भगा देगा, तो क्या ही फायदा बचा बताओ। कुछ है, लाइफ एंड हो जाएगी, और तुम्हारे 12th के बाद तुम करियर में भी कुछ नहीं कर पाओगे। तो भाई अगर इस वीडियो को कोई भी देख रहा है, वैसे इस वीडियो उन स्पेशल बच्चों के लिए है जो अब तक नहीं पढ़ रहे, अपने टाइम को ऐसे ही बर्बाद कर रहे हैं, तो सुनो, जगो, उठो, करो, अभी से ही काम तुम्हें करना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, अभी भी टाइम है, मैं बता रहा हूं अभी भी टाइम है। अगर पूरे सिलेबस को एक बार भी गो थ्रू कर लिया, अपने पूरे सिलेबस को एक बार गो थ्रू करना, सैंपल पेपर्स को निकालना स्टार्ट कर दिया, सैंपल पेपर धर के चाट गए तुम, तो तुम्हारे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, तुम्हारा लेवल कुछ हद तक सेम हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली तुम बराबर भी हो सकते हो। अगर तुम्हारे अंदर अभी इस वीडियो को देख के कोई आग पैदा होती है, वीडियो यार ऐसी नहीं है जो तुम देखो 5 मिनट बाद भूल जाओ। अगर इस वीडियो को देख रहे हो अब तक एंड तक, तो यार मेरे को लगता है कि तुम आज से पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, अभी से इसी मोमेंट के बाद आप अपना टाइम टेबल बना रहे होगे, इससे पहले वीडियोस को देख के अपने माइंडसेट में अपने आप को ग्रो कर रहे होगे, और अगर ऐसी चीजें करते हो तो मेरी वीडियो बनाने का जो मोटिव है वो सफल हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और ऐसी वीडियो देखने के लिए रोज इस चैनल पे आ जाएगा, रोज एक वीडियो डाल देते हैं हम। और पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ना है, अभी तुम्हारे लिए पढ़ाई का टाइम है। और अगर मेरे पास 12th के लिए कुछ मेरे दिमाग में हो रहा था जो आपके लिए बेनिफिशियल है, इसके बाद ही वीडियो बनेगी, नो प्रॉब्लम। अगर नहीं आता है तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम गाइस। और पेपर फोड़ देने हैं तुम्हें, मतलब कूट देने हैं, खत्म कर देने, क्रश, कुछ भी पबजी गोली पट से हेडशॉट देना है पेपर को, मतलब डरना ही नहीं है पेपर से। पेपर बहुत सिंपल है, बहुत मजे से दे दोगे तुम। तो आज वीडियो में नहीं, बाय बाय, टाटा।